गेम ऑफ थ्रोन्स के फर्स्ट सीजन के एपिसोड 9 का नाम है बेलोर, क्योंकि इसी एपिसोड में लॉर्ड ऑफ विंटरफेल नेड स्टार्क को सेप्ट ऑफ बेलोर के सामने बेहेड किया गया। तो आखिर कौन है ये वेस्टेरोस का 9th टारगेरियन किंग बेलोर टारगेरियन, जिसने किंग्स लैंडिंग में एक मैसिव सेप्ट ऑफ बेलोर को बनाया? इस किंग को बेलोर द ब्लेसेड क्यों कहा जाता है? उसके यही कुछ 10 साल के रूल में आखिर क्या क्या हुआ और उसके अजीबोगरीब डिसीजंस क्या रहे, ये सब कुछ जानिए आज के इस वीडियो में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना। बेलोर का जन्म 144 एसी में हुआ था और उसके पिता है एगोन द थर्ड एंड डेनेरा वेलेरियन। बेलोर उन दोनों का सेकंड बॉर्न बेटा था। बचपन में हर टारगेरियन प्रिंस या फिर प्रिंसेस के तरह ही बेलोर को भी सातों गॉड्स के बारे में अच्छे से कहानियां वगैरह बताई गई। बेलोर को टारगेरियंस के रिलीजन फेथ ऑफ 7 के बारे में काफी सारी चीजें बताई गई और ये सब सीखते सीखते बेलोर सातों भगवानों का एकदम भक्त बन गया। द फादर, द मदर, द वॉरियर, द स्मिथ, द मेडन, द क्रोन एंड द स्ट्रेंजर, इन सातों भगवानों की कहानियां बार बार बचपन में बेलोर पढ़ता रहता और इन्हीं कहानियों से बेलोर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने अपने जिंदगी का असली मकसद सिर्फ एक ही माना, 7 गॉड्स की भक्ति। वो हमेशा 7 पॉइंटेड स्टार रिलीजियस बुक पढ़ते रहता और सातों भगवानों के रिलेटेड जो भी पोएम्स है, उनके जो भी सॉन्ग्स है, वो गाता रहता। इसमें उसके बड़े कजिन सिस्टर नेरिस का भी काफी हाथ रहा और आगे चल के बेलोर ने अपने खुद के छोटे बहन रहना को काफी इन 7 गॉड्स के बारे में इन्फ्लुएंस किया और आगे रहना एक सेप्टा भी बन गई। तो 161 एसी के आसपास बेलोर 17 ईयर ओल्ड हो गया था और वो रेड कीप में रहते रहते उसकी सिर्फ धर्म और भक्ति की चीजें शुरू थी और वो एक कंप्लीट रिलीजियस फैनेटिक बन गया था। इसी में 161 एसी में बेलोर के बड़े भाई किंग डेरॉन टारगेरियन की डॉन में मौत हो गई। सिर्फ 18 साल के डेरॉन की अब तक शादी नहीं हुई थी और ना ही उसे कोई बच्चा था एंड इसी वजह से डेरॉन का छोटा भाई बेलोर टारगेरियन अभी नेक्स्ट इन लाइन ऑफ सक्सेशन था और बेलोर टारगेरियन को टारगेरियन के इतिहास का 9th टारगेरियन किंग ऑफ वेस्टेरोस बनाया गया। एंड यहीं पे शुरू होती है किंग बेलोर द ब्लेसेड की अजीबोगरीब दास्तान। 161 एसी में कुछ डॉर्निश लॉर्ड्स ने धोखेबाजी करके किंग डेरॉन टारगेरियन को मार गिराया और उसके बड़े कजिन भाई एमोन द ड्रैगन नाइट को भी बंदी बनाया। जब एमोन द ड्रैगन नाइट की आंखें खुली तो उसे समझा कि वो नेकेड एकदम नंगा एक केज में था जो सांपों से भरे गड्ढे के ऊपर लटक रहा था। उस गड्ढे के आजू बाजू में कई सारे लोग थे और इसी में थे लॉर्ड विल जो उसको देख के हंस रहे थे। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड एमोन को समझ गया कि वो बंदी बनाया गया है डॉर्न के एक टाउन विल में जहां पर हाउस विल का लॉर्ड विल रूल कर रहा था। तो एमोन को तो बंदी बनाया गया था विल में, बट दूसरे तरफ प्रिंस ऑफ डॉन ने किंग डेरॉन की लाश किंग्स लैंडिंग को भेज दी थी। उसी प्रिंस ऑफ डॉन ने डेरॉन के साथ में गद्दारी की और उसे मार गिराया, बट उसने फिर भी एक वो किंग की लाश है इसीलिए उसने रिस्पेक्टफुली उस किंग के लाश यानी कि डेरॉन के डेड बॉडी को सीधा किंग्स लैंडिंग भेजा एक शिप में से और वो शिप इवेंचुअली पहुंचती है स्टॉर्मलैंड्स में एक टाउन में जहां पर उस लाश को साइलेंट सिस्टर्स ने अच्छी तरीके से संभाला ताकि वो डेड बॉडी आगे की जर्नी करते करते उसे किंग्स लैंडिंग तक लेके जा सके। जैसे ही किंग डेरॉन की डेड बॉडी इस स्टॉर्मलैंड्स के छोटे से टाउन में आती है तो कहा जाता है कि उस टाउन के सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे और इसी वजह से इस जगह का नाम रखा गया वीपिंग टाउन। तो कुछ ही दिनों में डेरॉन की डेड बॉडी वीपिंग टाउन में से धीरे धीरे स्टॉर्मलैंड्स के रास्तों से आगे बढ़ती है और इवेंचुअली वो किंग्स लैंडिंग में आई और वहां पर उसके ऊपर अंतिम संस्कार किए गए। यहाँ पर अभी नया किंग बन चुका था बेलोर टारगेरियन और उसके छोटे सिस्टर डेना के साथ में उसकी इवन शादी कराई गई थी। जैसे ही डेरॉन के अंतिम संस्कार वगैरह खत्म होते हैं तो उसके बाद में हैंड ऑफ द किंग विसेरिस ने गुस्से में आकर जो भी 14 डॉर्निश हॉस्टेजेस इस समय पर रेड कीप में थे उनको रेड कीप के ब्लैक सेल्स में प्रिजन में बंद कर दिया और यहाँ पर विसेरिस का प्लान था कि वो एक एक करके सभी 14 हॉस्टेजेस को एग्जीक्यूट करेगा
तब तक जब तक डॉर्निश लॉर्ड्स आयरन थ्रोन के सामने बेंडर नी नहीं करते। पूरा कॉन्क्विस्ट ऑफ डॉन का जो वॉर शुरू था, उस वॉर के पूरे टाइम पीरियड में विसेरिस एकदम ओपनली उस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट जैसे ही उन डॉर्न वालों ने डेरॉन टारगेरियन को मार गिराया तो विसेरिस को भी काफी गुस्सा आ गया और उसने अपने मरे हुए किंग डेरॉन का बदला लेना चाहा और इसीलिए उसने काफी सारे कदम उठाए। जैसे कि हमने देखा कि बेलोर सातों भगवानों का बचपन से ही काफी बड़ा भक्त रहा और वो हमेशा से एकदम पीसफुल, एकदम शांति प्रिय, धार्मिक, रिलीजियस इंसान रहा। बेलोर को कभी भी उसके बड़े भाई डेरॉन का यह डॉर्निश वॉर वगैरह पसंद नहीं आया था, बट वो बड़ा भाई होने के नाते उसने कभी कुछ नहीं कहा और बेलोर सिर्फ अपने सातों भगवानों के भक्ति में फोकस करता रहा। बट अब बेलोर बन चुका था 9th टारगेरियन किंग इन वेस्टेरोस हिस्ट्री और उसे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़े और यहीं पर एकदम भोले भाले, सभ्य, सिंपल, पीसफुल इंसान बेलोर ने शांति को, पीस को चूज किया। बेलोर को यह कॉन्क्वेस्ट ऑफ डॉन का जो भी वॉर शुरू था यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कुछ भी करके इस वॉर को रोकना चाहता था और उसने किंग बनते ही उस डॉन के साथ में वॉर खत्म करने का पूरी तरीके से फैसला कर लिया। किंग बेलोर ने सीधा बता दिया कि उसे अपने रेल्म में खून खराबा नहीं, बट उसे उसके रेल्म में सातों भगवानों की भक्ति करने वाले शांति वाले लोग चाहिए। बेलोर के मुताबिक उसके रेल्म में कोई भी इंसानों के हाथों में स्वॉर्ड नहीं होनी चाहिए, बट 7 पॉइंटेड स्टार की किताब होनी चाहिए जिसे देखकर सभी इंसान प्रेयर्स पढ़ते रहे। बेलोर ने कहा कि वो उसके रेल्म में, उसके वेस्टेरोस में गलती और क्राइम्स की सजा नहीं देगा, बट गलतियों को माफ करेगा। बेलोर के मुताबिक एज अ किंग वो किसी के भी ऊपर नहीं आता और ना ही किसी के नीचे आता है। उसके मुताबिक सभी इंसान जो सातों भगवानों पर विश्वास रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो सभी एक जैसे हैं और जिनका सातों भगवानों पर भक्ति नहीं, वो भटके हुए इंसान जिन्हें जिंदगी का असली मकसद नहीं पता। बेलोर के इसी समझ के वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो कोई भी गोल्डन क्राउन नहीं पहनेगा, क्योंकि वो सभी इंसानों के तरह है, किसी के पर नहीं। बट फिर भी विसेरिस के कहने पर उसने एक क्राउन बना ही लिया, जो कि एक फूलों से सजाया हुआ बहुत ही खूबसूरत मिनिमलिस्टिक किस्म का एक क्राउन था, जो वो यही कुछ हर 2-3 दिनों में चेंज करते रहता जब भी वो फूल सड़ जाते। तो जैसे ही डेरॉन के ऊपर अंतिम संस्कार कंप्लीट होते हैं तो किंग्स लैंडिंग के जनता के सामने किंग बेलोर को एक स्पीच देना था और उसमें उसने ऐलान किया कि वो डॉर्निश कॉन्क्वेस्ट के वॉर को खत्म करेगा और डॉन ने जो कुछ भी किया उसे वो माफ करेगा। बेलोर के मुताबिक डॉर्निश लॉर्ड ने उसके बड़े भाई डेरॉन को मार के बहुत बड़ा क्राइम जरूर किया, बट उस क्राइम की वो सजा नहीं देगा, क्योंकि डेरॉन ने भी डॉर्न पर अटैक करके गलती की थी। डेरॉन को सातों किंगडम में शांति लानी चाहिए थी, बट डेरॉन ने तो टारगेरियंस के ही एगोन्स पीस के लॉ को तोड़ दिया और सीधा डॉन पर अटैक किया। तो इसीलिए डेरॉन को डॉर्निश लॉर्ड्स ने मार गिराया। तो बेलोर के मुताबिक ये डॉर्न के खिलाफ वॉर ऐसे ही शुरू रहा तो वेस्टेरोस के लिए वो चीज बहुत बुरा रहेगा और ये वॉर रोकने के लिए उसी ने पहला एक बड़ा कदम उठाया। बेलोर ने अपने हैंड ऑफ द किंग विसेरिस को बता दिया कि सभी डॉर्निश हॉस्टेजेस को रिहा किया जाए। अब हैंड ऑफ द किंग विसेरिस और बाकी के कई सारे जो डेरॉन के सपोर्टिंग लॉर्ड्स थे जिन्होंने डेरॉन को डॉर्निश कॉन्क्वेस्ट के वॉर में मदद की थी, उन सभी को ये डॉर्न के साथ में पीस वगैरह करने का डिसीजन बेलोर का पसंद नहीं आया। उन्हें ये बेलोर की सभी चीजें एकदम नॉनसेंस लगी, क्योंकि उनके मुताबिक डॉर्न ने जो कुछ भी किया उसके खिलाफ रिवेंज लेना चाहिए, ना कि डॉर्न को माफ करना चाहिए। बट किंग बेलोर के सामने किसी की कुछ नहीं चली। बेलोर एक किंग है और उसने जो हुक्म दिया वो हुक्म सभी को मानना ही था। तो इसीलिए 161 एसी के एंड में डॉर्निश वॉर खत्म करने के लिए बेलोर ने एक वॉक ऑफ अटोनमेंट लेने का फैसला लिया एंड ये थी बेलोर की पहली वियर्ड डिसीजन। तो बेलोर को ऐसा लगा कि आयरन थ्रोन ने डॉन के खिलाफ वॉर करके कई सारे डॉर्निश लोगों को मारने के वजह से अभी आयरन
थ्रोन का, एक राजा का, यानी उसका अभी जिम्मेदारी होता है कि वो डॉर्न से माफी मांगे। और यही माफी मांगने के लिए बेलोर ने डिसाइड किया कि वो किंग्स लैंडिंग से डॉन में सन स्पीयर तक चल के जाएगा। इसमें उसके साथ में 14 डॉर्निश हॉस्टेजेस भी थे जो एकदम अच्छे से घोड़ों पर बैठकर आ रहे थे। बट किंग बेलोर एकदम नंगे पांव सीधा डॉर्न में सन स्पीयर के तरफ निकल पड़ा। डॉर्न में आते आते बेलोर ने विल में भी एक स्टॉप लिया, जहां पर उसने लॉर्ड विल को कहा कि उसके बड़े कजिन भाई एमन द ड्रैगन नाइट को छोड़ दिया जाए। बट लॉर्ड विल ने वैसे करने से एकदम मना कर दिया। तो ये सुन के बेलोर काफी सैड हुआ, पर उसने एमन को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से रिहा जरूर करूंगा। ऐसा कहने के बाद में बेलोर ने अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू की और वो चलने लग गया सीधा सन स्पीयर के तरफ। और यही कुछ 1-2 महीनों के बाद में चल चल के कैसे तो करके फाइनली वो सन स्पीयर आया और बेलोर की मुलाकात हुई प्रिंस ऑफ डॉन से। यहाँ पर नए किंग बेलोर का ये वॉक ऑफ अटोनमेंट का किस्सा सुनकर इवन प्रिंस ऑफ डॉन शॉक्ड हुए और उनके मन में भी बेलोर को लेके एक रिस्पेक्ट आया। आफ्टर ऑल ये बंदा सिर्फ माफी मांगने के लिए, अपने बड़े भाई के किए हुए क्राइम्स का प्रायश्चित करने के लिए उसने इतना बड़ा वॉक किया था। तो बेलोर के इस चीज का इवन प्रिंस ऑफ डॉर्न ने काफी रिस्पेक्ट किया और वहां पर उनके बीच में कुछ समझौते हुए। इस समझौते में डिसाइड किया गया कि प्रिंस ऑफ डॉर्न की जो सबसे बड़ी बेटी है यानी प्रिंसेस मिराया मार्टल, उसकी शादी आगे चल के एगोन और नेरिस के बेटे डेरॉन के साथ में की जाएगी। तो अभी हाउस मार्टेल की प्रिंसेस टारगेरियन घराने की बहू बनेगी। ऐसा एक बड़ा रिस्पेक्ट मिलने की वजह से प्रिंस ऑफ डॉर्न भी खुश हो गया और उसने बेलोर के साथ में समझौता करते हुए बता दिया कि अभी डॉर्निश वॉर खत्म हो गया है। यहाँ पर कई सारे टर्म्स को रिन्यू किया गया, जिसमें वापस से डॉर्न को एक स्पेशल स्टेटस मिला, इवन तो वो सातों किंगडम्स में आते हैं। बट एज ऑलवेज प्रिंस ऑफ डॉर्न ने उन टर्म्स में लिखवाया था कि डॉर्निश लॉर्ड्स, खास करके हाउस मार्टेल, कभी भी आयरन थ्रोन पे बैठने वाले राजा के सामने झुकेंगे नहीं और ना ही उस राजा को कुछ टैक्सेस देंगे। तो ऐसा डील फाइनलाइज हुआ और अभी किंग बेलोर को वापस से जाना है किंग्स लैंडिंग। तो प्रिंस ऑफ डॉन ने एक शिप देने के लिए ऑफर किया, बट बेलोर ने वो ऑफर ठुकराया क्योंकि उसका और एक काम बाकी था। बेलोर वापस से किंग्स लैंडिंग चल के जाने के लिए निकला, बट प्रिंस ऑफ डॉर्न ने इस बार उसके साथ में कुछ ऊंट, कैमल्स, कुछ डॉक्टर्स, खाना पीना बनाने वाले लोग, ऐसे कई सारे दिए ताकि बेलोर किंग्स लैंडिंग तक सेफली लौट जाए। तो जैसे जैसे बेलोर आगे चल के किंग्स लैंडिंग तक जाता है तो ऑफ कोर्स वो बीच में विल में रुका ताकि वो अपने बड़े कजिन भाई को छुड़ा सके। यहाँ पर लॉर्ड विल को रिक्वेस्ट करने के बावजूद कमीने लॉर्ड विल ने सीधा बेलोर को बता दिया कि मैं ऐसे राजा को नहीं मानता जिसका मुझे कोई डर ही नहीं। लॉर्ड विल के मना करने के बाद भी बेलोर ने काफी उनको रिक्वेस्ट की और उन्हें यकीन दिलाया कि हाउस टारगेरियन कभी भी हाउस विल के खिलाफ इस पूरे इंसिडेंट का बदला नहीं लेगा। आप प्लीज कुछ भी करके मेरे बड़े भाई एमोन को रिलीज कर दो। एकदम भीगी बिल्ली बनकर किंग बेलोर ने काफी टाइम तक लॉर्ड विल को रिक्वेस्ट किया। तो फाइनली कमीने लॉर्ड विल ने उसके सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बेलोर के हाथों में एक चाबी, एक की देकर कहा, जाओ तुम ही रिहा करो अपने कजिन भाई को। अब बेलोर के हाथों में तो चाबी आ गई थी एमोन को छुड़ाने की, बट वो जाएगा कैसे, क्योंकि एमोन का केज वाइपर से भरे हुए पिट के ऊपर लटक रहा था। दूर केज में से एमोन ने चिल्लाकर बेलोर को बताया कि तुम वहां से चले जाओ, मैं मरूंगा तो भी चलेगा, तुम मुझे छुड़ाने की रिस्क मत लेना। बट बेलोर को अपने सातों भगवानों के भक्ति पर बेइंतहा विश्वास था। बेलोर को लगा कि उसने जिंदगी भर सातों भगवानों की पूजा की है, उनकी भक्ति उसने की है, तो उन सातों भगवानों की भक्ति उसे पावर देगी उन वाइपर्स के बीच में चल के जाने में। यही सोचकर सातों भगवानों का नाम लेते लेते बेलोर नंगे पांव सीधा उस वाइपर से भरे पिट में उतरा और वो सीधा एमन के केज तक चल के गया। अब इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आगे चल के कई सारे सिंगर्स एकदम
गाना गाते हुए कहते हैं कि सातों भगवानों का नाम लेने पर उस पिट के सभी वाइपर्स, सभी सांप वहां पर शांत होके डांस करने लगे। सातों भगवानों की बेलौर की भक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि किसी भी सांप ने, किसी भी वाइपर और किसी भी बिच्छू ने बेलौर को नहीं काटा, नहीं डसा। बट ऐसा वैसे एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था। 8-10 वाइपर्स ने बेलौर को बुरी तरीके से डसा और वो ऑलमोस्ट बेहोश होके गिरने ही वाला था। बट कैसे, तो एमन ने ही बेलौर को अपने केज पे ऊपर उठा कर लिया और बेलौर के हाथों की चाबी यूज करके एमन ने अपने केज के ताले को खोला। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो बेलौर को अभी दिन में ही तारे दिखने लगे थे, क्योंकि उसे कई वाइपर्स ने काटा था। उन वाइपर्स का जहर अभी इफेक्ट लेने लगा था और बेलौर एकदम बेहोशी हो गया। बट एमन ने बेलौर को अपने कंधे पर उठा लिया और वो सीधा उस केज के ऊपर गया और वहां से एमोन ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि वो सीधा वाइपर्स से भरे हुए पिट के बाहर आ गया और वहां से वो निकल गया। धीरे धीरे करके एमोन अपने बेहोश कजिन भाई किंग बेलौर को लेके डॉर्निश मार्चेस के एक विलेज में आता है, जहां पर एक अननेम्ड डॉक्टर की वजह से बेलौर की जान बची, जिसने बेलौर के बॉडी में से जितना हो सके उतना जहर निकाला। यहीं पर इस डॉक्टर ने एमन को भी अच्छे से ट्रीट किया और 2-4 दिनों के बाद में वो थोड़े से हेल्दी जब हुए तब उन दोनों को 2 डोंकीज दिए उसने और उन 2 डोंकीज पर बैठकर एमन और बेलौर धीरे धीरे करके किंग्स लैंडिंग निकले। रास्ते में जाते जाते वो ब्लैक हेवन भी पहुंचे थे, जहां पर लॉर्ड डोंडेरियन के मेस्टर के वजह से एक्चुअली बेलौर की जान बहुत ही अच्छी तरीके से बची। एंड इवेंचुअली 162 एसी के शुरुआत में किंग बेलौर और एमन द ड्रैगन नाइट पहुंचे किंग्स लैंडिंग और इसी के बाद में बेलौर का अजीबो गरीब रूल शुरू हो गया। अब डॉर्निश वॉर तो खत्म हो गया बट उसका वियर्ड रूल तो अभी शुरू हुआ था। किंग बेलौर ने सबसे पहले तो अपने रूल में कुछ ऐसे न्यू लॉज और टैक्स पॉलिसीज लाई जो किसी भी टारगेरियन किंग के रूल में पहले कभी नहीं थी। बेलौर के इन टैक्स पॉलिसीज में कई सारे लोगों को टैक्स देना ही नहीं था और उसके वजह से कई सारे लोग शुरुआत में खुश हो गए। बट देन ऐसे अच्छे डिसीजन के बाद में आते हैं उसके कुछ अजीबो गरीब डिसीजन। सबसे पहले तो बेलौर ने डिसाइड किया कि वो अपने ही छोटे बहन डेना के साथ में उसकी जो शादी हुई थी उसे वो डिसॉल्व करेगा, क्योंकि बेलौर चाहता था कि वो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहे और वो किसी भी औरत के साथ में संबंध बनाना नहीं चाहता था। बेलौर ने इसीलिए डेना के साथ में हुए उसके शादी को हाई सेप्टन के जरिए खारिज करा दिया। इतना ही नहीं, किंग बेलौर ने यह भी कहा कि उसके तीनों सिस्टर्स के खूबसूरती के वजह से वो और उसके काफी सपोर्टर्स सातों भगवानों की भक्ति रेड किप में अच्छे से नहीं कर पाते। किंग बेलौर के मुताबिक डेना का डैशिंग अंदाज, भोले रहना की क्यूटनेस और एलेना के खूबसूरत लंबे बाल जिसमें एक प्रिटी लुकिंग गोल्डन हेयर की स्ट्रिक भी थी, वो सब कुछ देखकर रेड किप के सभी मर्द उनके दीवाने होने लगे हैं। और बेलौर के मुताबिक ऐसे औरतों के खूबसूरती पर मर्द का फिसलना मतलब पाप है। सो किंग बेलौर ने एक बहुत ही हॉरिबल डिसीजन लेते हुए अपने ही तीनों सिस्टर्स को उनके खूबसूरती की सजा दी और रेड किप के एक स्पेशल छोटे से टॉवर में अपने ही 3 बहनों को उसने बंदी बना लिया, जिसे सभी लोग मेडन वॉल्ट कहने लगे, क्योंकि इस छोटे से टॉवर में, इस छोटे रेड किप के वॉल्ट में पूरे रेड किप की सभी वर्जिन लड़कियां यानी कि मेडन लड़कियों को रखा गया, इंक्लूडिंग most important team members of the Maiden Vault, that is Dana, Septa Rehna एंड एलेना। ये सब कुछ मेडन वॉल्ट की नौटंकी जैसे ही हुई तो हैंड ऑफ द किंग विसेरिस और बाकी कईयों ने बेलौर को प्लीड किया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसी सब नॉनसेंस मत करो। बट बेलौर को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। बेलौर के मुताबिक एकदम हसीन लड़कियों का हुस्न देखकर मर्दों का हवस जाग जाता है और इसीलिए उन हसीनाओं को एक वॉल्ट में बंद करना जरूरी है ताकि हवसी मर्द उनके हुस्न को देख ही नहीं सके और वो दिमाग से पागल ना हो जाए। बेलौर ने जब अपने तीनों सिस्टर्स को मेडन वॉल्ट में बंद किया तो ऑब्वियसली वो तीनों सिस्टर्स काफी गुस्सा हुए। उन तीनों का फ्रीडम छीना गया था तो उन्हें अपने ये बड़े भाई की सब नॉनसेंस चीजें पसंद नहीं आई। इसी में
जब बेलोर ने कहा कि एलेना के खूबसूरत लंबे बाल काफी सारे मर्दों को करप्ट करते हैं, तो एलेना ने अपने खूबसूरत लंबे बाल विद गोल्डन स्ट्रिक इन बिटवीन उन सबको सीधा काट दिया। जैसे ही ये हुआ तो बेलोर को काफी बुरा जरूर लगा, बट यहाँ पर उस कमीने ने फिर भी अपने सबसे छोटे सिस्टर एलेना को मेडन वॉल्ट में बंद करके रखा। बेलोर ने अपने 3 सिस्टर्स के लिए काफी सारी लेडीज इन वेटिंग और उनके कई सारे दोस्त भी वहां पर मेडन वॉल्ट में रखे, और ऐसा ही समझो कि यही कुछ 30 से 40 हसीनाएं उस मेडन वॉल्ट में बंद करके रखी गई थी, क्योंकि बेलोर के 2 रीजंस थे। एक तो उसके मुताबिक खूबसूरत हसीनाएं मर्दों को करप्ट करती है, और दूसरा ये कि हवस से भरे हुए मर्दों की नजर से वो इन लड़कियों को बचा रहा है, जबकि दोनों भी ये रीजंस काफी वाहियात थे। तो एनीवेज बेलोर किसी की भी कुछ नहीं सुनता। मेडन वॉल्ट एकदम बनाया गया था जिसमें उसने अपने तीनों सिस्टर्स को बंद करके रखा, और उस मेडन वॉल्ट के बाहर इवन मेन एट आर्म्स को हायर किया गया ताकि कोई भी मर्द मेडन वॉल्ट में ना घुस सके और कोई भी लड़की मेडन वॉल्ट से बाहर ना आ सके। इसके बावजूद डेना टारगेरियन 3 बार उस मेडन वॉल्ट से भागने में कामयाब हुई थी, बट तीनों बार उसे पकड़कर वापस से मेडन वॉल्ट में डाला गया। बट डेना के इसी डैशिंग एकदम बिंदास अंदाज की वजह से डेना का नाम पड़ गया डेना द डिफायंट। तो मेडन वॉल्ट का ये इंसिडेंट बहुत ही वियर्ड जरूर रहा, बट किंग बेलोर के इस वियर्ड रूल में और भी कई सारे स्टूपिड डिसीजंस रहे और कुछ कुछ वैसे अच्छे भी रहे। तो बेलोर के अजीबोगरीब डिसीजंस में एक डिसीजन था कि उसने किंग्स लैंडिंग में से वेश्या बिजनेस को, प्रोस्टिट्यूट्स के बिजनेस को कंप्लीटली बैन कर दिया, और सभी प्रोस्टिट्यूट्स को उसने चुन चुन कर किंग्स लैंडिंग में से निकाल दिया। अब इस चीज की वजह से कुछ लोग खुश जरूर हुए, बट कई सारे लोग ऑब्वियस रीजंस की वजह से खुश नहीं हुए। देन आते हैं बेलोर के नए टैक्सेस, जिनके बारे में हमने पहले भी जाना किस तरह से गरीबों को न्यू टैक्सेस ज्यादा नहीं देने पड़ते बेलोर के रूल में, बट बाकी कई सारे रिच लॉर्ड्स को ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते। तो ऐसी काफी यूनिक टैक्स स्ट्रेटेजी बेलोर ने लाई। देन इसके बाद में आता है बेलोर का सबसे बड़ा डिसीजन, टू बिल्ड अ न्यू सेप्ट नियर द विसेन्याज हिल। तो ये उसका एक बहुत बड़ा विजन था कि किंग्स लैंडिंग में एक बहुत ही बड़ा सेप्ट बनाया जाए, और उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए काफी सारा बजट एक नए ग्रेट सेप्ट के कंस्ट्रक्शन में अलॉट कर दिया। ये ग्रेट सेप्ट इतना मैसिव था कि बेलोर के जीते जी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू तो हुआ, बट बेलोर के मरने के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन आगे चल के खत्म हुआ। तो ये जो भी ग्रेट सेप्ट बनाने का बेलोर ने डिसीजन लिया था, वो आगे चल के बनने के बाद में उसे सभी लोग ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलोर ही कहने लगे, और इसी सेप्ट ऑफ बेलोर के स्टेयर्स पर आगे यही कुछ 130 ईयर्स के बाद में लॉर्ड नेड स्टार्क को बिहेड किया गया। तो बेलोर अपने बहनों के लिए और कई सारे रिच लॉर्ड्स के लिए एकदम वाहियात किंग जरूर रहा, बट स्मॉल फोक बेलोर से बेहद प्यार करती। बेलोर एक ऐसा टारगेरियन किंग था जो हमेशा गरीबों से प्यार करता। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, बेलोर एक ऐसा किंग था जिसके मुताबिक वो किसी के ऊपर नहीं और ना ही वो किसी के नीचे, वो सभी को एक जैसा मानता, वो सभी गरीबों को अपने लेवल का समझता और इवन रिच लोगों को अपने लेवल का समझता। बेलोर टारगेरियन एक ऐसा किंग था जो बहुत दान करता, काफी सारे लोगों को पैसे खाना बांटते ही रहता। वो कई सारे चैरिटेबल एक्ट्स करता, जैसे कुछ कपड़े देना, कुछ लोगों को घोड़े देना, ऐसे ही कई सारी चीजें वो गरीबों पर लुटा देता। किंग बेलोर टारगेरियन ने अपने गरीब जनता पर, स्मॉल फोक पर इतना ज्यादा प्यार किया, इतने ज्यादा पैसे उसने लुटा दिए कि उसे सभी स्मॉल फोक बेलोर द ब्लेस्ड कहने लगे, क्योंकि एक तरीके से किंग बेलोर के वजह से वो ब्लेस्ड है, ऐसा ही उनको कहना था। तो बेलोर के कुछ डिसीजंस वैसे काफी अच्छे जरूर रहे, बट काफी सारे डिसीजंस उसके स्टूपिड भी बहुत थे, और इन्हीं सब
एराटिक एकदम वियर्ड डिसीजंस की वजह से कई सारे छोटे मोटे वेस्टेरोस के लॉर्ड्स को लगने लग गया कि कहीं किंग बेलोर पागल तो नहीं। कुछ लोगों को तो इवन ये भी लगा कि काफी सारे सांपों ने, वाइपर्स ने बेलोर को काटने के वजह से, उसके बॉडी के स्नेक वेनम के वजह से उसका दिमाग सटकने लगा है और वो पागलों की तरह कुछ भी डिसीजंस लेने लगा है। अब ऐसा लगने का रीजन भी वैसा ही था क्योंकि बेलोर ने अचानक से एक दिन डिसीजन दे दिया कि वो पूरे रेल्म में से सभी रेवंस को हटा देगा क्योंकि उसे काले डेंजरस रेवन से डर लगने लगा। बेलोर ने बता दिया कि मैसेज भेजने के लिए सभी लॉर्ड्स को रेवंस नहीं बट अभी डव्स यूज करने चाहिए बिकॉज उसका वैसा कहना है। बट ऑफ कोर्स ऐसा किसी ने भी नहीं किया। देन एक बार तो बेलोर ने डिसाइड किया कि वो ड्रैगन एग में से कोई ड्रैगन बाहर निकले, इसलिए वो कुछ प्रेयर्स करेगा। बट ऑलमोस्ट 6 महीनों तक एकदम फास्टिंग करने के बाद में और काफी सारी प्रेयर्स करने के बाद में भी उन ड्रैगन एग्स में से कोई भी ड्रैगन बाहर नहीं निकला। एक बार तो ऐसा हुआ कि किंग बेलोर के सामने किसी लॉर्ड बेलग्रेव ने एक गरीब का इंसल्ट किया, उसे उसने भला बुरा कह दिया, तो बेलोर ने सीधा लॉर्ड बेलग्रेव को उस गरीब भिखारी के पांव धोने के लिए कहा। ऐसे लॉर्ड बेलग्रेव के इंसल्ट के वजह से काफी सारे लॉर्ड्स को गुस्सा जरूर आया बट बेलोर के सामने क्या ही चलेगा। इसी में बेलोर का एक बहुत ही वियर्ड वाहियात डिसीजन ये रहा कि उसने काफी सारे टारगेरियंस का इंसल्ट करने वाले और सातों भगवानों को क्वेश्चन करने वाले सभी बुक्स को जलाने का डिसीजन लिया। यहीं पर आते हैं 2 बुक्स जिनको चुन चुन के पूरे किंग्स लैंडिंग में से निकाला गया और किंग्स लैंडिंग के रस्तों पर जलाया गया। ये बुक्स थे द टेस्टिमनी ऑफ मशरूम बाय मशरूम and Dragons, Whims and Weavens, Their Unnatural History by सेप्टन बार्थ। बेलोर के मुताबिक इन 2 बुक्स और बाकी के कई सारे बुक्स में एकदम सिनफुल, एकदम पापी चीजें लिखी गई है और इसीलिए ये पापी चीजों को जलाना जरूरी है। और ये सोच के ही उसने काफी सारे बुक्स को जला दिया और पूरे वेस्टेरोस के लॉर्ड्स को भी रेवन भेज के बताया कि आप भी इन सभी बुक्स को जला दो, नहीं तो टारगेरियंस को ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो इसी कारण जब इवेंचुअली गेम ऑफ थ्रोन्स का टाइम आता है 130 इयर्स के बाद में, तभी द टेस्टिमनी ऑफ मशरूम का बुक मिलना काफी डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि हार्डली कुछ ही कॉपीज पूरे वेस्टेरोस में बची हुई थी। तो बेलोर ने ऐसे वाहियात चीजें जरूर की बट उसने कुछ छोटी मोटी अच्छी चीजें भी की, जैसे कि उसने अपने बड़े कजिन सिस्टर प्रिंसेस नेरिस को उसी के हस्बैंड एगोन से बचाया था। तो प्रिंसेस नेरिस और एगोन को पहले से डेरॉन करके एक बेटा हुआ ही था बट फिर भी उसके बाद में एगोन को और बच्चे चाहिए थे और एक बार ऐसे ही प्रिंसेस नेरिस जब प्रेग्नेंट हुई तब उसने ट्विंस को जन्म तो दिया बट वो छोटे बेबी ट्विंस कुछ ही दिनों के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के वजह से मर गए और प्रिंसेस नेरिस भी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से मरने ही वाली थी बट वो कैसे तो बच गई। तभी वहां पर एक मेस्टर, एक डॉक्टर ने सीधा एगोन को बता दिया कि अभी नेरिस को बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि नेरिस मर सकती है। बट ड्रंक पागल एगोन बिल्कुल नहीं मानता। वो कहता है कि वो नेरिस के साथ में कुछ भी करके और बच्चे करेगा ही और ऐसे करके वो सीधा नेरिस के साथ में थोड़ा फिजिकल असॉल्ट भी करता है। ये सब चीजें जैसे ही किंग बेलोर को पता चली तो उसे काफी गुस्सा आया बट वो सातों भगवानों के वजह से पीसफुल रहता है। वो एगोन को वैसे डायरेक्ट सजा कोई नहीं देता बट वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेते हुए प्रिंस एगोन को सीधा ब्रावोस भेज देता है एक डिप्लोमेटिक मिशन पे। तो एगोन को नेरिस से दूर भेजने का ये डिसीजन बेलोर को काफी अच्छा रहा क्योंकि इसी वजह से नेरिस कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो कमीने एगोन से बची। तो ये कुछ अच्छी डिसीजंस बेलोर ने जरूर ली बट उसने और भी कुछ बहुत ही वाहियात डिसीजंस लिए थे, जैसे कि एक बार बेलोर ने ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट के मोस्ट डिवाउट को सीधा बता दिया कि अभी तुम्हें एक नए हाई सेप्टन को चुनना चाहिए जो कि बेलोर जो कहेगा वही होगा। और ये नया हाई सेप्टन बेलोर ने चूज किया था कोई एक भोला सा स्टूपिड सा स्टोन मेसन, मतलब पत्थरों पर कारीगिरी करने वाले एक बंदे को चूज किया जिसका नाम था पेट। तो बेलोर को इस पेट ने बनाए हुए सातों भगवानों की मूर्तियां काफी अच्छी लगती और इसीलिए उसका विश्वास बन गया था कि पेट मतलब सातों भगवानों का एक भगवान स्मिथ का ही पुनर्जन्म है और इसीलिए इस पेट को हाई सेप्टन बनाया जाए। जबकि इस पेट को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था और इसी कारण ना ही उसे कोई प्रेयर बोलने आती। बट इसके
इसके बावजूद सेप्टन किंग बेलोर द ब्लेस्ड ने कहा, इसलिए इस पेट को हाई सेप्टन बनाया गया। आगे चल के ये न्यू हाई सेप्टन पेट यही कुछ 1 साल के बाद में ये मर गया। कईयों के मुताबिक उसकी मौत मतलब एक हादसा नहीं थी, उसे हैंड ऑफ द किंग विसेरिस ने ही पॉइजन करके मार दिया ताकि पूरा वेस्टेरोस का रेल्म और एम्बैरेसमेंट से बच सके। ऐसा होने के बाद में विसेरिस को उम्मीद थी कि बेलोर और कोई ऐसे अजीब से हाई सेप्टन को नहीं चूज करेगा, बट बेलोर ने और भी बड़ा स्टूपिड डिसीजन लेते हुए एक सिर्फ 8 साल के बच्चे को हाई सेप्टन बनाया, क्योंकि बेलोर का ऐसा मानना था कि ये बच्चा कई सारे लोगों पर एकदम मिरेकल्स करके उनको बचाता उनके अजीबोगरीब डिसीजेस में। तो बेलोर ने ऐसे 8 साल के बच्चे को हाई सेप्टन बनाने का डिसीजन लेने के बाद में तो सभी ने एकदम फेस पाम ही कर लिया। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना बेलोर के बारे में, यही कुछ 10 सालों का पीरियड रहा। किंग बेलोर का अजीबोगरीब ये रेन 161 एसी में शुरू हुआ और अभी आ चुका था 171 एसी का साल। इतने सालों में बेलोर ने काफी सारे वियर्ड डिसीजंस हमेशा लिए, बट बेलोर और एक चीज करते रहता, एंड दैट वाज सातों भगवानों के लिए बेहद फास्टिंग। बेलोर के मुताबिक सातों भगवानों के भक्ति में उनके एकदम करीब जाने का एहसास अगर उसे चाहिए तो उनके लिए फास्टिंग करना जरूरी है। और इसीलिए कई बार बेलोर एकदम लंबे लंबे फास्टिंग करते रहता और उस फास्टिंग में कई बार उसकी तबीयत खराब भी हो जाती, और उन्हीं फास्टिंग की वजह से बेलोर एकदम ही सुकड़ा पतला दुबला सा किंग था। 171 एसी के आसपास तो बेलोर इतना सुकड़ा एकदम हड्डी बन गया था कि उसे कई सारे लोग पहचान ही नहीं पाते। इसी में 171 के इस साल में भी बेलोर ने एक फास्टिंग शुरू कर दी, एंड इसी फास्टिंग में एक ट्रेजेडी हुई। तो हुआ ये था कि 170 एसी के शुरुआत में बेलोर की छोटी सिस्टर डेना वापस से मेडन वॉल्ड में से भागने में कामयाब हो गई, बट कुछ ही दिनों के बाद में जब वो पकड़ी गई तभी उस समय पर डेना प्रेग्नेंट थी, और कुछ महीनों के बाद में लेट 170 एसी में डेना ने एक बास्टर्ड बेटे को जन्म दिया जिसका उसने नाम रखा डेमन वॉटर्स। डेना ने अपने बेटे को नाम डेमन दिया क्योंकि वो बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर रोक प्रिंस डेमन टारगेरियन से काफी इम्प्रेस्ड रहती और अपने दादाजी की कहानियां पढ़ते पढ़ते ही वो बड़ी हुई थी। यहाँ पर अभी शॉकिंग चीज ये है कि डेना ने किसी को भी नहीं बताया कि इस डेमन वॉटर्स का पिता कौन है, एंड यहीं पर किंग बेलोर को काफी गुस्सा आया और उसे डेना की ये सभी हरकतें काफी इंसल्टिंग लगी। डेना ने शादी किए बगैर एक बेटे को जन्म देने का पाप किया था, और इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए बेलोर ने एक बहुत ही भयानक फास्टिंग शुरू कर दी। वो बिल्कुल भी अच्छा पका हुआ खाना नहीं खाता, वो यही कुछ फ्रूट्स खाता है, थोड़ा बहुत पानी पीता है। ऐसे ही 40 दिन 40 रात बेलोर की फास्टिंग शुरू रही, और इवेंचुअली 171 एसी के शुरुआत में फाइनली 41st डे ऑफ फास्टिंग बेलोर अचानक से बेहोश होकर नीचे गिरा, उसकी आंखें बंद हुई और वो आंखें खुली ही नहीं। एंड इसी के साथ साथ पूरे टारगेरियन हिस्ट्री के सबसे अजीबोगरीब किंग बेलोर द ब्लेस्ड टारगेरियन का एंड हो गया। तो इस तरीके से बेलोर द ब्लेस्ड का तो चैप्टर अभी खत्म हो गया, बट अभी सवाल आता है कि टारगेरियंस के लाइन ऑफ सक्सेशन में अगला किंग कौन बनेगा, क्योंकि बेलोर ने अपने पूरे लाइफ में किसी औरत के साथ में संबंध नहीं बनाए और उसी कारण उसे कोई चिल्ड्रन हुआ ही नहीं था। तो हम किंग एगोन द थर्ड के बच्चों में अगर देखते हैं तो डेरॉन और बेलोर के बाद में अभी आती है डेना, बट उसे क्वीन ऑफ 7 किंगडम्स नहीं बनाने के कई सारे रीजंस थे। एक तो विसेरिस ने अपने बचपन में ही देखा था कि क्या होता है जब एक विमेन को, यानी कि उसके ही मां रेनिरा को आयरन थ्रोन पर बिठाने का फैसला लिया गया, और उसके बाद में कैसा भयानक टारगेरियन सिविल वॉर हुआ जिसमें ऑलमोस्ट सभी ड्रैगन्स और लाखों इंसान मारे गए, कैसे भयानक वॉर्स हुए। तो एक औरत को थ्रोन देना मतलब कितना बड़ा रिस्की है ये विसेरिस जानता था। इसके बाद में सेकंड और एक रीजन भी था डेना को क्वीन नहीं बनाने का, एंड दैट वाज डेना द डिफायंट
एकदम वाइल्ड और एकदम अनमैनेजेबल किस्म की औरत थी। डेना मतलब साक्षात रोक प्रिंस डेमन का एक विमेन अवतार था। इसी में डेना द डिफाइंट ने एक बास्टर्ड बेटे को जन्म दिया था, तो उस कारण किंग्स लैंडिंग में सब लोग कहने ही लगे थे कि डेना का कैरेक्टर ढीला है। तो इसीलिए हैंड ऑफ द किंग विसेरिस ने डेना को क्वीन बनाने का, उसको आयरन थ्रोन पे बिठाने का डिसीजन नहीं लिया और विसेरिस ने अपने आप को ही किंग बना दिया। एंड वी गॉट another Viserys, King Viserys the second Targaryen on Iron Throne। जैसे ही विसेरिस ने ये डिसीजन लिया तो उसे किसी ने भी अपोज नहीं किया। ऑलमोस्ट पिछले 30 ईयर्स से विसेरिस हैंड ऑफ द किंग रहा था 3 अलग अलग किंग्स का। तो इतने सालों में विसेरिस ने बराबर से यहाँ वहां पर कनेक्शंस, नेटवर्किंग करके ऐसी पावर तो जुटा ही ली थी कि उसे सभी लॉर्ड सपोर्ट करे। तो इस तरीके से 3 अलग अलग किंग्स का हैंड ऑफ द किंग बनने के बाद में विसेरिस फाइनली खुद किंग बन गया, किंग विसेरिस द सेकंड टारगेरियन। यहाँ पर अभी विसेरिस के राजा बनने के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी थियरी भी आती है। तो किसी लेडी माया स्टोकवर्ट ने अपने एक डायरी में लिख के रखा है कि विसेरिस ने एक्चुअली बेलोर द ब्लेस्ड को पॉइजन देके मरवाया ताकि वो किंग बन सके। बट उसका वैसे कोई प्रूफ नहीं और ना ही विसेरिस कोई इतना सिनिस्टर कमीना किस्म का बंदा था। बट हु नोज, बेलोर द ब्लेस्ड के कई सारे अजीबोगरीब डिसीजंस ऐसे जरूर थे जिससे विसेरिस को भी काफी गुस्सा आए। तो मे बी, जस्ट मे बी विसेरिस ने बेलोर द ब्लेस्ड को पॉइजन देके मारा भी हो सकता है। बट वॉट एवर इट इज, किंग विसेरिस द सेकंड टारगेरियन अभी न्यू किंग ऑफ वेस्टेरोस, 10th टारगेरियन किंग ऑफ वेस्टेरोस बन चुका था। और विसेरिस का जो भी रूल रहा वो वैसे काफी अंडरवेलमिंग रहा था और काफी मिस्टीरियस रहा, क्योंकि उसके 1 साल के रूल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। आई सेड 1 साल, क्योंकि सिर्फ 1 साल के रूल के बाद ही अचानक से विसेरिस खुद बीमार पड़ गया और उस बीमारी में उसकी 172 AC में मौत हो गई। एंड उसके बाद विसेरिस का फर्स्ट बॉर्न सन एगोन किंग बना, हु वाज कॉल्ड एज एगोन द 4th टारगेरियन। उस एगोन द 4th के वजह से आखिर ब्लैक फायर रेबेलियंस कैसे शुरू हुई वो सब कुछ भी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।